अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 मार्च के विशेष एपिसोड में। अब आप सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। कल रात काफी लंबी रही होगी। आप सभी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजन के लिए मंदिर भी गए होंगे और आज के दिन की शुरुआत करते हुए आप यही सोच रहे होंगे कि महादेव की जो आपने प्रार्थना की है, जो अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखी, क्या वो पूर्ण हुई है या नहीं हुई। आपकी बातों को, आपकी विडंबनाओं को समझ सकता हूं और इसी के साथ में इस एपिसोड की शुरुआत आज के दिन हम करने जा रहे हैं। बात करें पंचांग की तो 9 मार्च 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज हम बात कर रहे हैं फुलेरा दूज की। कैसे इसको मनाया जाता है और इसकी महत्वता हमारे जीवन में क्या है। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम के 6:18 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, कुंभ राशि में चंद्रमा रहेगा। अब ऐसे में राहु काल का समय आज के दिन 9 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है दोपहर के समय में 2:27 2:27 PM से लेकर के 3:57 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में यात्रा करने से पहले उड़द का आपको उपयोग करना चाहिए, चाहे खा करके या उसकी कोई सामग्री बना करके उसे खा करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। और एक छोटा सा उपाय और है, काली मिर्च के 4 दाने लीजिए, साबुत दाने अपनी चौखट पे रखिए, उन्हें कुचल करके फिर आप अपने काम के लिए बाहर निकलिए। आज के दिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन दरुद्रा योग, अधम योग, उभयचर योग, मृति योग, पामर योग, नीच भंग, राजयोग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि 8 तारीख को महाशिवरात्रि और 11 को फुलेरा दूज के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। अब फुलेरा दूज जो है वो अबुझ मुहूर्त है और इसके पुण्य काल में हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करने वाले हैं 11 तारीख को। आपकी समस्याओं के लिए, कामना पूर्ति के लिए, कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको जरूर बताएंगे। यहां पर समय रहते कुछ जानकारी आपको कवच के बारे में जरूर दूंगा। सबसे पहले, जीवन में अगर इंसान चाहे शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उन सभी को 10 महाविद्या कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। अगर कन्याओं के विवाह में बाधा आए तो उन्हें शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। और यहीं पे अगर कन्या जो है विवाह हो चुका है, उसके पश्चात अपने जीवन साथी के साथ में परेशानियां लगातार चलती हैं या ये कहें कि खिटपिट हमेशा रहती है, तो भी शिव गौरी कवच धारण कर आप इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है दाम्पत्य सुख में सामंजस्य की, ईगो की, क्लैश की, किसी और के आ जाने की, डिसइंटरेस्ट की। इन सभी परेशानियों में आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में एक अलग सा खिंचाव आ रहा है, तो ऐसे में कामदेव कवच अवश्य ही पहनना चाहिए। फिर बात होती है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की, निरोगी काया की प्राप्ति की, तो आपको धन्वंतरी कवच धारण करना चाहिए। खास तौर पे धन्वंतरी कवच उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो। फिर बात होती है घर में कलह का वातावरण है, पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो या फिर माताजी और अर्धांगिनी के बीच में हो। होगा इससे क्या, घर का माहौल खराब होगा, नेगेटिविटी ज्यादा होगी। नेगेटिविटी होगी तो काम में मन नहीं लगता। कहा जाता है कि इंसान जो घर में खुश है वो बाहर जाकर के हर चीज पर फतह प्राप्त कर सकता है, जीत सकता है। पर अगर इंसान घर में ही दुखी हो तो बाहर जाने पर भी वो इंसान जो है वो जीत नहीं सकता, मन ही मन हार चुका होता है। अगर आपके घर में ऐसी समस्याएं हैं तो एकादश रुद्र कवच आपको उन्हें पहनाना चाहिए है जिनके बीच में हमेशा झगड़े होते हैं। अब वर्तमान समय में जो व्यापारी बंधुगण हैं,
आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें लक्ष्मी नारायण कवच अवश्य ही पहनना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ सात्विक लक्ष्मी के लिए जरूरी है। फिर बात होती है बच्चों की, तो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, 10th के एग्जाम चल रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि आगे आने वाले समय में कौन सी स्ट्रीम में जाएं, क्या हम कोर्स के लिए अप्लाई करें, ताकि आगे बढ़ते हुए सफलता की तरफ लगातार हम चलें, हमारी जिंदगी में कमाई अच्छी हो और कमाई के साथ में ही ये चीज़ कि कैरियर जो है वो बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव हो। तो ऐसे में जिन पेरेंट्स को ये शिकायत है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ते हैं पर मार्क्स नहीं ला पाते, गलत कंपनी में है, गलत कंपनी का मतलब लोगों से है, तो ऐसे में आप स्कूल के बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवा सकते हैं और कॉलेज के बच्चों को अष्ट विनायक कवच धारण करवा सकते हैं। अगर 8 प्रकार के लक्ष्मी की प्राप्ति की चाह हो तो वहां पे बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है और कई लोग अभी भी बेरोजगार हैं। तो कई लोगों की गर्दन पर छटनी की तलवार लटक रही है कि कभी भी निकाले जा सकते हैं, कोई भी एक्सक्यूज देकर के आपको आपकी जॉब से निकाला जा सकता है। और अगर कंटिन्यू करना है तो जो सैलरी है वो कम लेकर के काम कर सकते हो तो कर लो। ये धमकियां अवश्य आपने सुनी होंगी। अब ऐसे में इस समय में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण अगर आप कर लें तो आपके लिए सही मार्ग खुल सकते हैं। फिर बात होती है कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों की। जॉब में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां पर बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में खुद को ढंग से प्रस्तुत करने की बात आती है। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश आज से शुरू की जा सकती है। अगर आप परेशान हैं तो परेशानी और स्ट्रगल के साथ में इस जीवन को बिताने के लिए ये जिंदगी नहीं मिली है। भगवान भी हर चीज के लिए, हर समस्या के लिए एक समाधान बनाता है, हर ताले के लिए एक चाबी बनाता है। आप अगर अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे कंपटीशन अगर फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, क्योंकि शत्रु हो, कंपटीशन हो, उनको बहुत ईजिली इस समय में कंट्रोल कर पाएंगे। कमाई की बात हो तो कमाई के अंदर भी इस चीज़ में देखने को आज मिलने वाला है कि बड़ी इजीली आप आगे बढ़ पा रहे हैं, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, आसपास से विघ्न आपको अपने काम में इस समय देखने को नहीं मिल रहे और प्रसन्नतापूर्वक बड़ी आसानी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान कहें या स्ट्रेस फ्री डे कहें आज के दिन रहने वाला है। तो वहीं घर के अंदर मांगलिक कामों को लेकर के इस समय में चर्चाएं ज़रूर तेज़ी पकड़ने वाली हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों की बात फुलेरा दूध से पहले ही करने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक कन्फर्मेशन जिसे कहते हैं फैमिली को, वो मिल पाए। स्वास्थ्य में इस समय सुधार देखने को मिलेगा और यंगस्टर्स इस समय में मशगूल रहने वाले हैं ज़्यादा अपने कंपटीशन को लेकर के। ये कहें कि अपनी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट हुए हुए एक ब्लिसफुल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी अंदर से आपको महसूस होने वाली है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो समय है ये प्रिपरेशन का है, क्योंकि एग्ज़ाम देने की जब बारी आएगी तो वो आएगी सोमवार को अब, और वहाँ पर 12th हाउस का चंद्रमा होगा, तो वहाँ पर ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि नर्वसनेस आप पे ज़्यादा हावी है या फिर सबकी बातों को सुन करके थोड़ा आप अजीब महसूस कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, पर उन चीज़ों को उस समय में शेक ऑफ करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक, वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 70% पॉजिटिव है। यहाँ पर सोशल गैदरिंग की बात की जाए, कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए, बिजनेस मीटिंग्स की बात की जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे कि अपना इंप्रेशन जमाने की जो बात है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में डिसीजंस सेल को लेकर के आप अपने परिवार के साथ में करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर देखने वाले हैं कि यहाँ पर अपने सोसाइटी के अंदर कहें या अपनी फैमिली में कहें सम्मान की प्राप्ति होगी। चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें या नौकरी पेशा लोगों की, तो काफ़ी हद तक इस समय में आप आगे बढ़ेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में खास तौर पे आज के दिन
यहाँ पर काफ़ी कामों के अंदर आप पूरा तो कर लेंगे, पर उसका पेमेंट रिलीज होने में थोड़ी आनाकानी हो सकती है और वहाँ पर आपको जमे रहना होगा। खास तौर पे अगर आप लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, ठेकेदार हैं, कारपेंटर हैं, तो इस समय में अपने पेमेंट के लिए आपको थोड़ा जूझना पड़ सकता है। अब बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। अच्छी पढ़ाई भी होगी। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आज के दिन, तो ये भी आपका काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि आने वाला जो एग्ज़ाम है सोमवार का, वो और भी अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए अपने आप को अभी से ही झोंक दीजिएगा पढ़ाई में कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छी आप प्रेजेंट कर पाएँ। स्वास्थ्य को लेकर के घर के बड़े बुजुर्ग चिंता नहीं जताने वाले हैं। कोई परेशानी थी या ये कहें कि मांसपेशियों में दर्द था या फिर हेडेक बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इस चीज़ से अब आपको रिलीफ मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है। नेगेटिविटी तो यहाँ पे बढ़ रही है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होने से 33% सपोर्ट मिल जाएगा, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी। चिड़चिड़ापन अवश्य ज़्यादा रहने वाला है और उस चिड़चिड़ेपन के कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी काम के अंदर आपको इस समय में परेशानियाँ देखने को मिली। ये कहें कि आपका बर्ताव जो है उसके कारण सामने वाला इंसान डील इस समय में ना करना चाहे। घर परिवार की भी अगर बात करें तो ऐसे समय में जो घर के यंगस्टर्स हैं, छोटे भाई बहन हो गए, पुत्र हो गए, पुत्री हो गई, उनके साथ में इस समय में आपका मतभेद उभर सकता है और मन काम को लेकर के अशांत ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे छोटा सा एक उपाय कीजिएगा, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन एक ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए खास तौर पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि तेल का जो दिया होता है, तो वो लेकर के अपने घर के गेट पर सुबह की जो आप आरती करते हैं अगर घर में, तो उस समय वहाँ पर एक तेल का दिया राइट हैंड साइड गेट के अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद में अपने काम के लिए निकलिएगा। यहाँ पे अगर बात करें धार्मिकता की, तो धार्मिकता भी इस तरफ इस समय में आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाली है, या ये कहें कि मन से कहीं ना कहीं किसी मंदिर जाने की इच्छा आप अपने घर परिवार के सामने प्रकट अवश्य करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति तो नहीं, पर यह चीज़ ज़रूर होगी कि प्रिजर्वेशन रहने वाला काम होगा कि जो चीज़ें हैं उसको कैसे संभाल करके आगे लेके जा सकता हूँ। वहाँ पर सरकार के साथ में इस समय में कोई भी परेशानी अगर आपको देखने को मिले, चाहे राह चलता आप रास्ते में चल रहे हैं और कोई आपको रोक दे पुलिस वाला, या फिर आपके पास में कोई नोटिस इस समय में आए, तो इस चीज़ से ज़्यादा घबराइएगा मत। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, पर यहाँ पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 67% सपोर्टिव है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि आज का दिन स्ट्रगल ज़्यादा रहने वाली है, पेमेंट मिल नहीं रहा है, और ख़ास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव काम करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान होंगे कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए पेमेंट रिलीज़ कर नहीं रहे हैं, जेब से पैसे लगाने वाली बात हो रही है, या फिर ये कहें कि पेमेंट जब लेने जाते हैं तो सामने से अजीब सा व्यवहार देखने को मिल रहा है। इन चीज़ों से काफ़ी इस समय में आप परेशान हो सकते हैं, पर अपने ग्राउंड पे बने रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पेमेंट का बंदोबस्त किसी भी तरीके से हुक और बाय क्रुक करना ही पड़ेगा। सामने जो आपके कस्टमर हैं उनको इस समय में थोड़ा आपको डोमिनेट करना ही ज़रूरी रहेगा। अब ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी काफ़ी बातों को लेकर के ये कह सकते हैं चर्चाएं जो थी वो बहस में बदलने वाली हैं, और वहाँ पर जितना हो सके कम शब्दों के अंदर अपनी बात को आगे रखने की कोशिश आपको करनी होगी, और अपने बर्ताव पर, अपनी ज़ुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा शब्दों पर। स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में घर के बड़े बुजुर्ग और यंगस्टर्स दोनों ही परेशान होने वाले हैं। फिर वो हम कहें चाहे डिप्रेसिव थॉट्स के कारण है या तो फिर ओवर एक्सर्शन के कारण है, इस समय में आप परेशान हेल्थ से रिलेटेड अवश्य ही होंगे। यहाँ पर मरून कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। और अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो 100% पॉजिटिव हो। ऐसे समय में काफ़ी लोग आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें लोगों की एक्सपर्टीज़ जो है बिना मांगे आपको मिल सकती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो। यहाँ पर कोई जताने वाला नहीं है कि आपकी मदद कर रहे हैं, और इस कारण से सिंह राशि को परेशानी यही है कि आगे हाथ फैला नहीं सकते, किसी से मदद मांग नहीं सकते, पर स्वयं ही चल करके, या ये कहें कि कुआं चल करके प्यासे के पास में आ जाए, तो वो वाली सिचुएशन आपके लिए इस समय में रहने वाली है।
ऐसे समय में अच्छा खाना पीना, अच्छी कमाई आपको देखने को मिलेगी और घर परिवार में भी संतुष्टिप्रद माहौल जरूर रहने वाला है। खास तौर पे इस समय में कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड किताब आप उठा लीजिए, कोई भी उम्र हो आपकी, आप 70 के हैं, आप 40 के हैं, आप 30 के हैं, आप 18 के हैं, कोई ऐसी किताब उठाइए आज के दिन जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम आती है, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम आती है, आपके माइंड को, आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करती है। ऐसी चीज़ों को इस समय में पढ़ करके देखिए, आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता कमाई का और मिल सकता है जिससे कि फ़ायदा आपको अनंत गुना मिले। अब यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की और 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ फिर भी रहेगा और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव कहूँगा और इस पॉजिटिविटी के साथ में खास तौर पे सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अपने लक्ष्य पर करना है। भाग्य साथ दे रहा है तो भाग्य वसात कोई भी काम है जहां पे आपको लगता था कि ये शायद नहीं हो पाएगा, वो शायद अब इस समय में हट जाएगा और जो काम करना चाहते हो वो मुमकिनतः पूरा ही होगा। यहाँ पर चाहे एग्ज़ाम्स की बात कहें यंगस्टर्स के लिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के अपने एग्ज़ाम को देने जाइए, अच्छे मार्क्स ज़रूर आने वाले हैं। टेंशन लेकर के चलेंगे तो जो हो सकता था, जो अच्छा कर सकते थे, वहाँ पर भी आप पीछे आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपने अंदर हिम्मत रख करके आगे बढ़ने की बात रहेगी। यहाँ पर पैसों की कमाई को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी समय से डिप्रेसिव थॉट्स कहें या ये कहें कि ऐसे दोस्तों से बात हो रही थी जो कहीं ना कहीं पे लगातार आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे थे जो आपको पसंद ना आ रही हो, या फिर आपके खिलाफ कोई चल रहा था, उसकी आपको लगातार इन्फॉर्मेशन पास अराउंड कर रहे थे, तो इससे अब स्ट्रेस रिलीफ आपको मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी और वहीं पे जो नौकरी पेशा इंसान है वो प्रमोशन को लेकर के इस समय में अपने सीनियर्स के साथ में चर्चा ज़रूर कर सकता है। हरा रंग आज के दिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए बन रही है ये सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्टिव है। यहाँ पर जितना संभल करके चलें उतना बेहतर है, जितना शातिर दिमाग रहे उतना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कई बार देखते हैं जब समय खराब होता है, इंसान आराम से ऑटो में चल रहा है, मोबाइल चला रहा है, पास में बैग रखा है और कोई पास में से बाइक पे से निकलता है और बैग और मोबाइल चोरी करके निकल जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, कोई पॉकेट मार के निकल जाता है। तो यहाँ पे अलर्टनेस आपकी ज़्यादा रहनी है। लक का फेवर नहीं, यहाँ पे अनलकी जिसको हम कहते हैं वो दिन ज़्यादा है। जो गलत हो सकता है उसके गलत होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा हैं। फिर वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, परिवार के साथ में परेशानी की कोई बात हो, या फिर कोई बैड न्यूज़ हो जो फैमिली के साथ में शेयर करने की बात हो, तो वो इस समय में आपको कहीं ना कहीं घबराहट ज़्यादा देने वाली है। और मन से भी अगर देखेंगे तो आज के दिन हर किसी से बहुत कटा हुआ महसूस करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट इस समय में डेवलप नहीं हो रहा। चाहे यंगस्टर्स के लिए कहूँ तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट जो आप चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में थोड़ा और अपने आप को पुश कर लीजिएगा हार मानने से पहले, ये मेरी आपको राय है। कोई भी चीज़ अल्टीमेटली मन कब आपका कटना शुरू होता है, जब आप सक्सेस के बहुत करीब होते हो, तभी इंसान गिव अप करने वाली सोच लेके आता है। और यहीं से अगर इंसान पुश कर ले अपने आप को आगे तो सक्सेस उसको मिल जाती है। और यहाँ पे वही चीज़ आपके साथ में है कि सक्सेस अराउंड द कॉर्नर है, बस बात है कि एक लास्ट पुश आप अपने आप को दे सकें। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है, जन्म तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 33% सपोर्ट की है, पर इस समय में कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। पिताजी के साथ में मतभेद से आपको खास तौर पे दूरी बना करके रखनी है। उन्होंने जो कह दिया सिर नीचे करके हाँ सर, इतना सा आपको याद रखना है। वापस सामने अगर कुछ कह बैठे तो मान करके चलिए कि आज के दिन बहस नहीं युद्ध हो सकता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या रिलेशनशिप में है तो भी सामने वाले को जितना ज़्यादा पेडेस्टल पे रख सकते हैं, जितना ऊपर उठा सकते हैं, उसकी कोशिश कीजिएगा। सामने वाला कुछ भी कहे, नहीं आप सही हैं। रिलेशनशिप में है
तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप अभी तक देखे होंगे कि हर चीज़ में हाँ ही सुनने की अच्छी सबको लगती है, आदत सी है। तो यहाँ पर सामने वाले को सच कहने की बजाय मीठा झूठ कह करके आगे बढ़ा देना बेहतर रहेगा। इस समय में अगर आप आगे बढ़ करके सच का सामना करवाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी हार्श न्यूज़ है जो सामने देना चाहते हैं, तो मान करके चलिए कि आज के दिन परेशानियां आपके जीवन में लव से रिलेटेड बढ़ सकती हैं। तो वहीं इस समय में कर्म का फल मिलने में परेशानी ज़्यादा होने वाली है, या खास तौर पे ये कहा जाए कि उत्तेजित हो उठेंगे। सामने वाला इंसान जो आपको पेमेंट रिलीज करने वाला है, पेमेंट रिलीज करने से पहले आपको बहुत खरी खोटी सुनाने वाला है, और कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में या ये कहें कि उनके प्रोवोक करने पे अगर आप फट पड़े तो मान करके चलिए कि पेमेंट तो मिलेगा नहीं और सामने वाला आपको भी वहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। कई कबार जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। ये जीवन ऐसा ही है कि इंसान पैसे देने से पहले काफ़ी परेशान करता है, और यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो आपका ही हक का है वो पाने में कुछ ज़्यादा ही मशक्क़त इस समय में आपको करनी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। ये 100% पॉजिटिविटी क्या है? मन से प्रसन्न हूँ, दरिद्रता आसपास में भी नहीं है, कमाई के लिए निकलता हूं तो शानदार कमाई करके लौटता हूं, घर परिवार वाले आज के दिन मेरी हर बात को हाँ कह रहे हैं, सोसाइटी में जाता हूं तो हर कोई मेरी प्रशंसा करता है, दोस्तों के बीच में बैठता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं, हीरो मैं हूं आज के दिन का। और वही चीज़ आज के दिन आपके साथ में है। जहां पे जाओगे इंपॉर्टेंस पाओगे, नेम और फेम की बात हो, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात हो, ये इस समय में आपको देखने को ज़्यादा मिलने वाली है। जहाँ पर भी जाएंगे, जैसे भी काम करेंगे, पेशेंस के साथ में थोड़ा आगे बढ़िएगा, आपको इस समय में फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। पैसों की लेन देन भी हो दोस्तों के साथ में तो आज के दिन कर लीजिएगा। पैसे लेने की बात हो तो अवश्य कीजिए, और देने की बात हो तो वहाँ पर आराम से आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी झिझक के। यहाँ पे लॉस नहीं मिलने वाला। अब ऐसे समय में हरे रंग का अगर इस्तेमाल कर लें तो और ज़्यादा बेहतर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो आपके लिए इस समय में 75% सपोर्टिव है। सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेकर के परेशान रहने वाली बात होगी कि ईर्ष्यावश आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होने वाली। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अक्सर इंसान आगे बढ़ने के लिए किसी और को अपना आइडल बनाता है कि उस जैसा बन जाऊं तो मैं खुश हूं। अपनी खुशी की कड़ी जो है वो दूसरे के साथ में बांध रखी है। इसके कारण इस समय में हर चीज प्राप्त करने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे कि आपने ये खरीदा 10 रुपए का तो सामने वाले ने 12 का खरीदा, और आप उसके साथ में कंपैरिजन में अपने आप को दुखी कर बैठेंगे। इससे आपको बचना है। सिर्फ इतनी सी परेशानी है कि ईर्ष्यावश आपको इस समय में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी। पर अगर इस चीज को छोड़ दें तो आज के दिन जो भी काम कर रहे हो फायदेमंद स्थिति में तो अवश्य ही रहने वाले हो। स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस आप तो अपने आप से कर रहे हो, अपने आप से कंपैरिजन करके देखो, दूसरों से नहीं। और खुद से जब कंपैरिजन करोगे तो अपने आप को आगे ही पाने वाले हो। यहाँ पर पैसों के लेन देन में थोड़ी सी आपको इस समय में चतुराई रखने की ज़रूरत होगी, वरना कोई ना कोई आसपास का इंसान या ये कहें कि कोई क्लाइंट ही क्यों ना हो, आपको इस समय में नुकसान छोटा मोटा दे करके जा सकता है। घर परिवार में भी काफ़ी चीज़ों के अंदर कंपैरिजन को लेकर के आप यहाँ पे परेशान रहेंगे, और कहीं ना कहीं फूट करके रिएक्शन भी अपने लाइफ पार्टनर को दे देंगे कि हर जगह कंपैरिजन क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इन चीज़ों से इस समय में थोड़ी दूरी बनाई रखिएगा। अगर वो कहते हैं कि ये चीज़ है उनके पास में ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें भी ला करके दे देंगे। इतनी सी बात करके उस बात को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा च्युइंगम के जैसे खींचेंगे तो खुद के लिए परेशानियाँ क्रिएट आगे आने वाले दिनों में आप कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में राशि भाव में ही है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। 100% से तो कहीं ज़्यादा आप मान सकते हो, क्योंकि सुख सम्मान की बात हो, यहाँ पे वाहन सुख की बात हो, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति हो, तो ये सभी चीज़ें मिलने वाली हैं।
कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई रहने वाला है। काफ़ी चीज़ों में जो आप मेहनत करते हो वो इस समय में आपको सही फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देंगी। सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति जिसे कहते हैं वो इस समय में देखने को मिलेगी कि जहां हूं वहां से संतुष्ट हूं, और इस कारण काफ़ी ज़्यादा हंसमुख भी रहेंगे। आपका रवैया भी लोगों को लेकर के चेंज हो जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा हर किसी के लिए एक्सेप्टेंस इस समय में आपके अंदर देखने को मिलेगी। और इसी समय में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई बड़ा डिसीजन घर के अंदर इस समय आप करने वाले हैं। प्रॉपर्टी की परचेज हो, रेंट पे डालने की बात हो या फिर रिपेयर की बात हो, तो वो इस समय में अपने परिवार के साथ में आप चर्चा ज़रूर करने वाले हैं शाम के समय। अब यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो ये है कि छोटा मोटा कोई अगर इन्वेस्टमेंट आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे पैसे लगाने से कुछ शॉर्ट टर्म में मैं कमा सकता हूँ, तो आप आगे बढ़ जाइएगा बिना किसी चिंता के, आपको फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो 27% इस समय में आपको सपोर्ट दे देंगे। पर ये सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि इस समय में आलस, थकान हो, डायबिटीज़ की परेशानी है तो उससे इस समय में ग्रसित होना पड़ सकता है। ये भी कहूँ कि अगर डायबिटीज़ की परेशानी ना हो आपको, पर काफ़ी समय से डल महसूस कर रहे हो, अगर आज के दिन डॉक्टर के पास में पहुँच गए तो कोई ना कोई शॉकिंग रिविलेशन आपकी रिपोर्ट में ज़रूर निकल सकता है। ऐसे ही समय में ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ये कहें कि वासना के कारण हो, या ये कहें कि सेक्सुअल डिज़ायर्स जिसे कहते हैं, इस कारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा सकते हैं। यंगस्टर्स की बात हो, मैरिड कपल्स की बात हो, तो इस समय में इस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा। ऐसे समय में लोक निंदा के आप पात्र बन सकते हैं। लोग आपको सम्मान जो देते थे वही आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर यात्राओं से तो बचना ही है, तो वहीं पैसों पर भी इस समय में लगाम लगा करके खड़े रहना होगा। फेवर देने से ज़्यादा फेवर लेने की कोशिश इस समय में आपको फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। और यहीं पे अगर घर के अंदर कोई भी बात को लेकर के विवाद है, छोटी मोटी बात भी क्यों ना हो, या अपने स्टाफ के साथ में अगर कोई विवाद है, तो यहाँ पर शांतिपूर्वक उस विवाद को ख़त्म करने की कोशिश आपको करनी होगी। चाहे स्वयं को झुकना पड़े या तो फिर सामने वाले की बातों में हाँ एक बार के लिए मिलानी हो, पर कैसे भी करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको खोजना ही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि फुलेरा दूज मनाने का सही तरीका क्या है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को फुलेरा दूज का पर्व बनाते हैं। होली से कुछ दिन पहले ये फुलेरा दूज का पर्व आता है। आज भी देहात क्षेत्र में अगर आप जाएं, गांवों में जाएं, तो फुलेरा दूज के दिन शाम के समय घरों में रंगोली सजाई जाती है। घर में होली रखना इसे कहते हैं, और खुशियां मनाई जाती हैं इसलिए क्योंकि होली बस आने ही वाली है। जब खेतों में सरसों के पीले फूलों की मन भावन महक उठने लगे, जहां तक नजर जाए दूर दूर तक केसरिया क्यारियों की क्यारियां नजर आए। शरद की कड़ाके की ठंड के बाद सूरज की गुनगुनी धूप तन और मन दोनों को प्रफुल्लित करने लगे। खेतों में हरियाली और जगह जगह रंग बिरंगे फूलों को देख करके मन मयूर नृत्य करने लगे। तो समझो कि बसंत ऋतु अपने चरम पर आ चुकी। बचपन से युवा अवस्था में कदम रखने वाले अल्हड़ युवक और युवतियां इस मौसम की मस्ती में पूरी तरह से डूब जाना चाहते हैं। किसानों की फसल खेतों में जैसे जैसे पकने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, तभी रंगों भरा होली का त्योहार आ जाता है। और दूज के दिन किसान घरों के बच्चे अपने खेतों में उगी सरसों, मटर, चने और फुलवारियां, इनके फूल तोड़ करके लाते हैं, और इन फूलों की भी घर में होली मनाई जाती है। ये कहें कि रंगोली पर इन्हें सजाया जाता है, रखा जाता है। अब ये आयोजन उत्तर भारत के कई राज्यों के कई इलाकों में फुलेरा दूज से होली के ठीक एक दिन पहले तक लगातार रहता है। और होली वाले दिन रंगोली मनाते हुए जाने वाले स्थान पर ही गोबर से बनाई गई छोटी छोटी सूखी गुबरीलों से होली तैयार की जाती है। और होली के दिन हर घर में ये छोटी होली जलाई जाती है। इस होली के जलाने के लिए गांव की प्रमुख होली से आग लेकर के आई जाती है, उसके बाद में छोटी होली जलाई जाती है। उत्तर भारत ही नहीं है, त्योहार पूरे देश में मनाया जाएगा, बस मनाने का अंदाज जो है वो अलग अलग है। पर होली की तैयारी काफी पहले से शुरू हो चुकी है,
और फुलेरा दूज के दिन आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए राधा कृष्ण जी का पूजन किया जाता है। इस दूज से कृष्ण मंदिरों में फाल्गुन का रंग चढ़ने लगता है और इस दिन जो भक्त कृष्ण भक्ति करते हैं उनके जीवन में प्रेम की वर्षा होती है। और इस पर्व का दूसरा महत्व शादियों को लेकर के है। होली से लगभग 15 दिन पहले से शादियों का मुहूर्त समाप्त हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार भी कहा जाता है कि जिन शादियों में किसी और दिन शुभ मुहूर्त नहीं निकले उनके लिए फुलेरा दूज के दिन शादी करना शुभ है। और फुलेरा दूज के बाद से होली तक कोई शुभ काम नहीं होंगे। होली का डंडा गड़ने के बाद में शुभ कार्यों पर निषेध लग जाता है, लेकिन फुलेरा दूज को शुभ बताया जाता है, ये शुभ मुहूर्त है। तो फिर जोर शोर से फुलेरा दूज का आपको स्वागत करना चाहिए। मनाने का तरीका क्या है? अब मुद्दे की बात। इस विशेष दिन पर भक्त भगवान कृष्ण की पूजा और आराधना करते हैं और उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव इस समय में मनाया जाता है। घरों और मंदिरों दोनों ही जगहों पर देवता की मूर्तियां या फिर प्रतिमाओं को सुशोभित किया जाता है और सजाया जाता है और भगवान कृष्ण के साथ रंग बिरंगे फूलों से होली खेलने का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में अगर आप जाएं तो इस विशेष दिन पर देवता के सम्मान में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाएंगे और भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक रंगीन मंडप में स्थापित करेंगे। अब फुलेरा दूज के दिन रंगीन कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है उनकी कमर पर हम लगाएंगे, जिसका प्रतीक ये माना जाता है कि वो होली खेलने के लिए तैयार हैं। और फुलेरा दूज के दिन शयन भोग की रस्म पूरी करने के पश्चात रंगीन कपड़े को आप हटा देंगे। फिर पवित्र भोजन की बात होती है या विशेष भोग जिसे कहते हैं। तो फुलेरा दूज के दिन ये विशेष भोग जो है ये शामिल किया जाता है, जिससे पोहा और अलग अलग तरीके के व्यंजन जो हैं वो सेव शामिल किए जाते हैं। और पवित्र भोजन पहले देवता को अर्पित करेंगे और फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में आप बांटेंगे। इस दिन समाज में रसिया और संध्या आरती इन के किए जाने वाले दो प्राथमिक अनुष्ठान जो हैं वो किए जाते हैं। और मंदिरों में भी अलग अलग प्रकार के धार्मिक आयोजन और नाटक होते हैं, जिनमें भक्त जो हैं वो कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों पर भाग लेकर के नाटक और प्रदर्शन करते हैं। फुलेरा दूज के दिन देवता के सम्मान में भजन कीर्तन होते हैं और मग्न होने वाले और होली के आगामी उत्सव के प्रतीक देवता की मूर्ति पर थोड़ा गुलाल, ये कहें कि शगुन के अनुसार ये गुलाल लगाया जाता है। और समापन के लिए पुजारी जी मंदिर में इकट्ठा होने वाले सभी लोगों पर गुलाल जो है, रंग जो है उसका छिड़काव करते हैं। ये फुलेरा दूज की विशेष जानकारी आपको देने का उद्देश्य क्या है? आप सब महाशिवरात्रि के बाद में सोच रहे होंगे कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, कि अभी कुछ भी नहीं है। पर हिंदू शास्त्र की अगर बात हो, सनातन धर्म की बात हो, तो हर दिन को मनाया जाता है। हर दिन पर कोई ना कोई उत्सव अवश्य होता है और ये कृष्ण भक्तों के लिए तो सबसे ऊपर है, या ये कहा जाए कि अपने आप को भक्ति भाव में लीन करने का एक और अवसर है। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।